श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। अब ये 14 दीपक कहाँ कहाँ पर जलाए जाते हैं वैसे तो आप सभी लोगों को पता है, पर दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर हम इन 14 जगहों पर जाकर दीपक ना जला सकें तो क्या हम अपने घर के अंदर ही ये 14 दीपदान कर सकते हैं, 14 दीपक जला सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अब ये कैसे जला सकते हैं ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही में जो 14 दीपक जब जल जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो भाई क्या हमें इनका विसर्जन भी करना होता है? ये भी प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा। देखो, मकर संक्रांति के दिन एक सबसे बड़े दानों में से एक दान होता है दीपदान, जो कि 14 दीपदान इस दिन किया जाता है। इस दिन अगर किसी भी चीज का दान 14 नंबर में किया जाए तो उसका फल आपको कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए इस 14 दीपकों के दान को आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अब वो कैसे करना है, कैसे आसान तरीके से आप लोग इस दीपदान को कर सकते हो, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखो, ये जो दीपदान होता है ये विशेष रूप से माताओं बहनों के द्वारा होता है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस दीपदान को कर सकती है, इन दीपकों को जला सकती है ना। भले वो घर से बाहर जाकर अगर दीपक ना भी जला सके तो वो इन 14 दीपदानों का जो है दान अपने ही घर के अंदर कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भैया हमारे घर में क्या है, माताएं बहनें नहीं है, कहीं गए हुए हैं, किसी किसी कार्यक्रम में कहीं बाहर गई हुई हैं, तो क्या घर के पुरुष ये वाला उपाय नहीं कर सकते? देखो, हाँ कर सकते हैं एक तरीके से, पर उस जगह पर जब आपके घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो। अन्यथा घर की लक्ष्मी माताएं बहनें ही होती हैं, उन्हें ही ये 14 दीपकों का दान करना चाहिए, 14 दीपक जलाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये 14 दीपक आपको कैसे जलाने होते हैं, कहाँ कहाँ जलाने होते हैं, और बाहर ना जाकर जलाकर आप अपने घर के अंदर ही कैसे इन 14 दीपकों का दान कर सकते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज तो आती है 14 दीपकों को तैयार करने की। जब भी आप ये 14 दीपदान करने के लिए तैयारी शुरू करें, 14 दीपक तैयार करें, तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही करें। जैसे सुबह कर रहे हैं तो भैया आप लोग स्नान करके ही करोगे, शाम को कर रहे हो तो हाथ मुंह धोकर वगैरह अच्छे से शुद्ध होकर ही करना। ठीक है। अब दोस्तों, ये वाला जो दीपदान है ये आप सुबह और शाम किसी भी एक समय कर सकते हो। वैसे तो दीपदान हमेशा शाम के समय किया जाता है, पर मकर संक्रांति के दिन आप लोग दीपदान सुबह के समय भी कर सकते हो। जैसे कि सभी लोग मकर संक्रांति पर कहीं ना कहीं जाते ही जाते हैं, तो अगर आपके पास सुबह का समय है तो आप सुबह भी ये दीपदान कर सकते हो, और अगर आपके पास शाम का समय है तो आप शाम के समय भी ये दीपदान कर सकते हो, 14 दीपकों को जला सकते हो। पर जलाना किसी एक ही समय है, दोनों समय आपको नहीं जलाना है। और इस दिन विशेष रूप से 14 ही दीपक जलाए जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हमने एक दीपक जला दिया, 2 दीपक जला दिए, तो हम प्रतिदिन जलाते हैं। पर मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों का दान यहाँ पर विशेष माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये 14 दीपक जलाए जाते हैं, है ना। तो आइए जानते हैं कि अब ये 14 दीपक तैयार कैसे किए जाते हैं, किस चीज के होते हैं, मिट्टी के होते हैं कि आटे के होते हैं, और हमें कौन से लेने चाहिए। तो देखो, मकर संक्रांति के दिन अगर हम कोई भी दान कर रहे हैं, जैसे कि दीपकों का भी दान कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज नई होनी चाहिए, पुरानी चीजों का हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो, मुख्य रूप से तो यहाँ पर आपको मिट्टी के दीपक लेने चाहिए। अब देखो, मिट्टी के भी यहाँ पर कोरे दीपक होने चाहिए, मतलब कि नए दीपक होने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन जो दीपदान किए जाते हैं, 14 दीपक लगाए जाते हैं, इनमें पुराने दीपकों का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो अगर आपके पास मिट्टी के नए दीपक हैं तो आप लोग 14 मिट्टी के नए दीपक ले लो, और अगर नहीं है तो उस जगह पर आप आटे के दीपक तैयार करो। कितने? 14 दीपक, है ना। तो 14 आटे के दीपक तैयार करो। ध्यान रखना, जो आटा आप लोग गूंदो दीपक बनाने के लिए, उसके अंदर आपको कुछ अलग से नहीं डालना है। मात्र 14 आटे के दीपक आप मीडियम साइज के तैयार कर लेना। और मिट्टी के लो चाहे आटे के दीपक लो, कोई दिक्कत नहीं, बस मिट्टी के ले लो तो नए लेना, और अगर नहीं है मिट्टी के नए दीपक, कोरे दीपक, तो फिर आप आटे के बना लेना। और इनको एक पूजन की थाली में या बड़ी सी थाली में जमा लेना, क्योंकि एक साथ तो हम इन्हें कहीं पर रख नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमें इन 14 दीपकों की पूजन भी करनी पड़ेगी। तो 14 दीपकों को जमा लेना अपनी थाली के अंदर। इसके बाद इसमें बारी आती है बत्ती रखने की। तो देखो, इन 14 दीपकों के अंदर आप लोग जो है गोल बत्ती भी रख सकते हो, लंबी बत्ती भी रख सकते हो। पर क्या होता है कि 14 दीपक हमें अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पर रखने पड़ते हैं। तो आप चाहो तो ये 14 दीपक जो है, मतलब लंबी बत्ती के भी रख लो चाहे गोल बत्ती के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम आपसे कह रहे हैं कि आप लंबी बत्ती के बना लेना। बाकी अगर आपका मन गोल बत्ती रखने का है तो आप गोल बत्ती भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपने हाथों से बनी हुई रुई की 14 गोल बत्ती या लंबी बत्ती जो आपको मन मतलब कर रहा है, वैसी आप बत्ती बना लो। हम आपसे लंबी बत्ती कह रहे हैं क्योंकि लंबी बत्ती सही यहाँ पर मानी जाएगी, है ना। तो 14 लंबी बत्ती जो है आप लोग रुई की बनाकर तैयार कर लो। अपने हाथों से बनाना वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा आपको फल देगा इन दीपदान को करने के बाद में, है ना। बाजार की बनी हुई बत्तियों का प्रयोग थोड़ा कम मत करना, है ना।
अब करना क्या है, 14 पत्तियों को एक एक करके इन 14 दीपकों के अंदर रख दो। अब इसके बाद में बारी आती है इनके अंदर हम तेल कौन सा डालेंगे। तो देखो तेल आप लोग सबसे पहले तो तिल्ली का तेल डाल सकते हो, क्योंकि इस दिन तिल्ली और गुड़ का महत्व आपने सुना ही होगा। तो तिल्ली का महत्व इस दिन विशेष माना गया है। तो अगर आपके पास तिल्ली का तेल है तो भाई 14 दीपकों के अंदर आप तिल्ली का तेल डाल दो। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली खाली आप लोग दीपक रख रहे हो, बिल्कुल फुल भरो। इस दिन अगर आप दान कर रहे हो अच्छे से अच्छा करो, और अच्छे से अच्छा ही यहाँ पर आपको फल भी मिलेगा, है ना। तो 14 दीपकों के अंदर अपना तेल भर दो, तिल्ली का तेल। अगर यहाँ पर आपके पास तिल्ली का तेल नहीं है तो उस जगह पर आप लोग अपने घर में जिस तेल से दीपक जलाते हो वो तेल भी डाल सकते हो, सरसों का तेल भी डाल सकते हो, और घी भी डाल सकते हो। आपकी जैसी क्षमता हो आप वो वाली चीज इन दीपकों के अंदर डाल सकते हो। पर अगर तिल्ली के तेल के अलावा कोई और तेल या घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो हर दीपक के अंदर थोड़ी थोड़ी सी काली तिल्ली जरूर डाल लेना। और अगर तिल्ली का तेल डाल रहे हो तो फिर आपको अलग से काली तिल डालने की जरूरत नहीं है इन, ठीक है, इन 14 दीपकों के अंदर। और अगर तिल्ली के तेल के अलावा कोई यहाँ पर आप लोग तेल डाल रहे हो तो फिर थोड़ी थोड़ी सी काली तिल आप हर दीपक के अंदर डाल देना, है ना। अब जैसे ही आपके ये दीपक इस तरीके से तैयार हो जाते हैं तो अभी आपको जलाना नहीं है। जलाना कब है, जब आप इन दीपकों को जलाने के लिए, इन दीपदान को करने के लिए जा रहे हो। सुबह या शाम जो भी आपने समय सोचकर रखा हुआ है, आपको दीपदान कब करना है, जब इन 14 दीपकों की आप लोग पूजन कर लोगे, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, देखो आपको सबसे पहले अपने ही घर के मंदिर में जाना है। सुबह या शाम जब भी दीपदान करो तो सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर की पूजन करनी है, भगवानों की पूजन करनी है, अपने घर के मंदिर में दिया बाती करना है ना। उसके बाद ही आप लोगों को ये दीपदान करने हैं। तो सुबह या शाम जिस भी समय आप ये 14 दीपदान कर रहे हो उस समय आप लोग ये 14 दीपकों को लेकर, इसकी थाली को लेकर अपने घर के पूजा घर में लेकर बैठ जाओ, ठीक है। अब बैठने के बाद क्या करो कि आप अपने घर के मंदिर में जो भी पूजन करते हो, जैसे सुबह कर रहे हो तो भगवानों को स्नान वगैरह वगैरह करके सब आप लोग तैयारी कर लेना, और शाम के समय कर रहे हो तो भैया अपने घर में जो दिया बाती की तैयारी होती है वो कर लेना, है ना। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने घर के मंदिर में जब आप पूजन शुरू करो, अपनी आरती शुरू करो, तो उससे पहले अपने ये 14 दीपकों को एक साथ जला लो। कब जला लो, जब आप ये 14 दीपक अपने ही घर के अंदर दीपदान करने जा रहे हो, है ना। और अगर वैसे तो ज़्यादातर लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो इस वजह से इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं कि 14 दीपदानों का आप दान कैसे अपने ही घर के अंदर कर सकते हो, है ना। तो 14 दीपक जो आप अपने घर के अंदर दीपदान का करने वाले हो तो इनका क्या करना है, पहले आपको पूजन अर्चना करना है। तो अगर ये 14 दीपक आप अपने घर के अंदर ही जला रहे हो तो इन 14 दीपकों को एक साथ जला लो, अन्यथा 5 दीपक आप लोग अभी के समय के लिए आप लोग जला सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, आप लोग अपने ये पूरे दीपक जला लो। अब अपने घर के मंदिर की पूजन की आरती कर लो, है ना। जैसी भी आप लोग आरती करते हो सुबह शाम की, वैसी आरती कर लो। अपने घर के मंदिर में दिया बाती करते हो वो कर लो, ठीक है। अपने घर के पूजा घर के लिए दीपक अलग होगा, भगवानों के लिए दीपक अलग होगा, और ये 14 दीपक आपको अलग से रखने, अलग रखने, इनको जलाकर, है ना। अब जलाने के बाद में इनको आपकी पूजन अर्चना भी यहाँ पर करनी है इन 14 दीपकों की। जैसे आप भगवानों की पूजन कर रहे हो वैसे इन 14 दीपकों की भी यहाँ पर आपको पूजन करनी है, ठीक है। इनको रोली कुमकुम का जो है सभी को तिलक करना है, थोड़ा सा जो पानी लेकर जो है वार भी देना है, मतलब एक आपको अपने ही हाथ से सीधा हाथ घुमाकर जो है थोड़ा सा पानी इनके ऊपर वार भी देना है, फेर भी देना है ना। इसके बाद में आप लोगों को फूल वगैरह भी आप चाहो तो इन 14 दीपकों को समर्पित कर सकते हो। इस तरीके से आपको इन दीपकों की पूजन करना है। अब आपने 14 दीपक जला ही लिए, आपने अपने घर की भी पूजन कर ली, दिया बाती कर दिया। अब आपको करना क्या है, ये 14 दीपक 14 जगहों पर जाकर जलाकर आने, है ना। अब 14 जगहों पर आप नहीं जा सक रहे हो तो अपने ही घर के अंदर कैसे ये 14 दीपक आपको जलाने हैं वो हम जानते हैं। देखो सबसे पहली चीज, ये 14 दीपक आपने सब एक साथ जला लिए हैं, और एक साथ ही जलाना है जब आप इनको जो है यहाँ पर दीपदान करने जा रहे हो, तब जब आप अपने ही घर के अंदर ये दीपदान को कर रहे हो, है ना। अब देखो सबसे पहला जो दीपक है 14 दीपकों में से जो हम दीपदान करने वाले हैं, इसमें से सबसे पहला दीपक आप अपने ही घर के मंदिर में, पूजा घर में भगवानों के लिए रखोगे। भले आपने दिया बाती करते समय एक दीपक पहले से भगवानों के लिए रख दिया हो, पर ये 14 दीपकों में से एक दीपक, सबसे पहला दीपक आप अपने ही घर के पूजा घर में, मंदिर में रखोगे सभी भगवानों के लिए, गणेश जी के लिए, यहाँ पर शिव जी के लिए, जितने भगवान विराजित है सभी के लिए एक दीपक आप लोग रख दोगे, ठीक है। उसके बाद में अब आप अपनी ये पूरी की पूरी थाली को उठाओ और उठाकर सीधे पहुंच जाओ अपने घर के रसोई घर में। रसोई घर में आने के बाद आप लोगों को दूसरे नंबर का दीपक अपने जो अन्नपूर्णा माता होती है रसोई घर में भोजन के लिए, उनके लिए दूसरे नंबर का दीपक रसोई घर में रखना है। तीसरे नंबर का दीपक आपको रखना है पितरों के लिए, अपने ही घर के रसोई घर में जो आपका पीने का पानी वाला स्थान है वहां पर लेकर तीसरे नंबर का दीपक दक्षिण बाती का मुख करके आप लोगों को रख देना। मतलब कि इस दीपक की बाती का मुख, जिस तरफ से बत्ती जल रही है उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके इस दीपक को आप लोग रख देना। अन्यथा आपके घर में जहां से भी नल आते हो, जेट लगा हो, पंप लगा हो, वहां पर आप लोग इस दीपक को रख सकते हो दक्षिण बाती का मुख करके, ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर का दीपक आप लोग अपने घर के तुलसी जी के क्यारे के पास में जाकर रख सकते हो। कितने? चौथे नंबर का दीपक, है ना। इसके बाद में
5वें नंबर का जो दीपक है ये आप लोग नदी किनारे जाकर रख सकते हो। अब देखो ये अब जितनी भी जगह हम आपको बताने वाले ये सारी बाहर की जगह है, तो आप अपने ही घर के अंदर कैसे आप लोग ये दीपदान कर सकते हो वो सुनो। तो देखो 6वें नंबर का जो दीपक है ये नदी के लिए लगाना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने ही घर के अंदर एक बड़ी सी थाली ले सकते हो, उसके अंदर शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसके बीचों बीच में इस दीपदान को कर सकते हो 6वें नंबर के, जो कि नदी के लिए होगा, पवित्र नदी के लिए होगा। अगर आप लोग नदी पर जाकर ये दीपदान कर सकते हो तो वहां पर जाकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब आपको अपने घर के अंदर ही कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो कोई एक जगह चुनो, या तो अपने मेन गेट के पास में कोई एक जगह देख लो अपने ही घर के अंदर, या तो तुलसी के क्यारे के पास में जगह देख लो, ठीक है। अब वहां पर बैठकर क्या करना है आपको, बाकी के बच्चे जो दीपदान है ये आपको अपने ही घर के अंदर अलग अलग जगहों के नाम से करने हैं। जैसे कि नदी का जो दीपक है ये आप लोग नदी के नाम से, आपके घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो या गंगा नदी का नाम लेते हुए आपको 6वें नंबर का दीपक आंखें बंद करके गंगा नदी के नाम से रख देना है। उसके बाद में 7वें नंबर का जो दीपक है ये बेलपत्र के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नाम से, शिव जी के नाम से आपको ये रख देना है। 8वें नंबर का जो दीपक है ये पीपल के पेड़ के नाम से आप लोगों को वहीं पर रख देना है। और ये दीपक अब आपको लाइन से जमाते चलना है। जितने हमने आपको शुरू में दीपक बता दिए कि पूजा घर में रखना है, रसोई घर में रखना है, ये आपने रख दिए। जितनी जगह आपके घर में थी वहां पर तो आपने रख दिए। बाकी जो स्थान बाहर के हैं उनके लिए हम लोग अपने ही घर के अंदर एक अच्छी सी जगह देखकर, या तो मेन गेट के पास में या तुलसी के क्यारे के पास में, अब ये सारे दीपक लाइन से जमाएंगे उन जगहों के नाम से ना। तो 8वें नंबर का दीपक आप लोग पीपल के पेड़ के नाम से रख देना। 9वें नंबर का दीपक आप लोग अपनी ही थाली से उठाकर आंवले के पेड़ के नाम से रख देना, जहां पर आप लोग इन्हें लाइन से जमा कर रख रहे हो। 10वें नंबर का जो दीपक है आप लोग शमी के पेड़ के नाम से रख देना, है ना। उसके बाद 11वें नंबर का जो दीपक है आप वट वृक्ष के नाम से रख देना, जो बड़ का पेड़ होता है उसके नाम से रख देना। 13वें नंबर का जो दीपक है आप लोग शिव मंदिर में जाकर अगर आप लोग रख सकते हो एक दीपक, तो वहां पर जाकर रख देना। अन्यथा शिव जी के नाम से ही आप लोग शिव मंदिर में जो है मतलब जाकर ये दीपक रख देना, अन्यथा उनके नाम से अपने ही घर में लाइन से ये दीपक में रख देना, ठीक है। उसके बाद में जो 13वें नंबर का दीपक होगा ये आप लोग गौशाला में जाकर रखना। अब गौशाला नहीं जा सकते तो गौशाला के नाम से गौ माता के लिए रख देना अपने ही घर के अंदर। 14वें नंबर का जो दीपक है ये आप लोग जो है किसी भी यज्ञ कुंड में हवन जहां पर होते हैं उनके नाम से जो है ये 14वें नंबर का दीपक रख देना। इस तरीके से ये 14 जगहों पर आप लोगों को जो है दीपक रखने हैं। 14 जगहों पर जब हम नहीं जा पा रहे हैं, जितनी जगहों पर जा पा रहे हैं उतनी जगह पर तो हमने दीपक रख दिया अपने घर के अंदर। बाकी जिन जगहों पर हम नहीं जा पा रहे हैं उन जगहों के नाम से हमने अपने घर के ही अंदर एक लाइन से दीपक को जो है जमा दिया, अपनी थाली से उठा उठा कर रख दिया उनके नाम से, ठीक है। और अगर आप इन जगहों पर जा सकते हो तो वहां पर जाकर रखना। जैसे शिव मंदिर तो आप जा ही सकते हो, तो एक दीपक वहां पर जाकर आप लोग अलग से रख देना, है ना। और अगर नहीं जा पा रहे हो तो शिव जी के नाम से ही एक दीपक वही अपने घर के अंदर ही लाइन से जमा देना। तो इस तरीके से 14 दीपकों को आप लोगों को दान करना है। 14 दीपक इस तरीके से आप अपने घर के अंदर ही जला सकते हो 14 जगहों के नाम से, और 14 दीपदान का आपको मुख्य रूप से फल भी मिलेगा। अगर ये जगहों पर आप जा सकते हो तो आप जाकर ही दीपदान करना, आपको और अच्छा फल मिलेगा। वैसे भी इस दीपदान को करने से फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो आपने दीपदान कर दिया। अब दीपदान करने के बाद आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन कुछ भी नहीं करना है, इन दीपदानों को जलने देना है, इन दीपकों को जलने देना है, ठीक है। इसके बाद में अब आप लोगों को बारी आती है इनका उद्यापन करने की, मतलब कि इनको आप लोगों को विसर्जन कैसे करना है वो देखो। आपने आटे के दीपक बनाए हो चाहे मिट्टी के दीपक बनाए, आपको विसर्जन करना पड़ेगा। अब अगले दिन क्या करना है, जब ये दीपक ठंडे हो जाए, सब बुझ जाएंगे अपने आप अगले दिन तो आपको अगले दिन तो सभी दीपकों को इकट्ठा करना है। जिसने आटे के दीपक बनाए हुए होंगे उन्हें किसी पवित्र नदी में जाना है और पवित्र नदी में जाकर इनका विसर्जन करना है। वहां पर मछलियां वगैरह जो होंगी वो इन दीपकों को यहाँ पर मतलब कि खा लेंगे, है ना, क्योंकि आटे के होंगे। और जो मिट्टी के दीपक होंगे जो कि आपने इकट्ठे किए हुए होंगे उन्हें आप चाहो तो अपने ही घर के अंदर रख सकते हो, या तो किसी पूजनीय जो वृक्ष होंगे वहां पर जाकर इन दीपकों को छोड़कर आ सकते हो। मतलब एक तरीके से विसर्जन आप लोगों को कर देना है। या तो आप मिट्टी के दीपक अपने ही घर के अंदर रखोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने जो है बाहर जाकर भी दीपदान किया होगा, आप लोग अगर जा सकते होगे कहीं कहीं जगह पर आप लोगों ने जाकर दीपदान किया होगा। हमने बहुत सी जगहें आप लोगों को बताई हैं, तो अगर उस जगह पर जाकर आपने दीपदान किया है तो वहां से आप लोगों को दीपक उठाकर लाकर फिर विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उतने ही दीपक का विसर्जन करना है जो कि आपने अपने घर के अंदर रखे हुए हैं, और सभी दीपक अपने घर के अंदर रखे हुए हैं फिर तो सभी का विसर्जन करना है। पर अगर कोई दीपक बाहर जाकर रखा हुआ है, शिव जी के मंदिर जाकर रखा हुआ है, किसी पेड़ के नीचे जाकर रखा हुआ है, तो उसका विसर्जन आपको नहीं करना है, उसको वहीं के वहीं छोड़ देना है, वापस उसको उठाने के लिए नहीं जाना है। विसर्जन सिर्फ उनका ही करना है जो कि आपने अपने घर के अंदर जो दीपक रखे हुए होंगे ना। और हमने आपको सारी बातें समझाई दी। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभगत.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी